हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जना ने इतवार को व्हाट्सएप पर बढ़ते हुए एक नए साइबर फ्रॉड घोस्ट पेयरिंग के खिलाफ आवाम को सख्त इंतबाह दिया। कमीशन पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि अगर किसी सारिफ को व्हाट्सएप पर ये पैगाम मौसूल हो कि मुझे तुम्हारी एक तस्वीर मिली है और इसके साथ कोई लिंक हो तो हरगिज उस पर क्लिक ना करें, चाहे वो पैगाम किसी जानने वाले के नंबर से ही क्यों ना आया हो। उन्होंने वजाहत की है कि इस लिंक पर क्लिक करने से सारिफ एक जाली वेबसाइट पर पहुंच जाता है जो बिल्कुल फेसबुक या व्हाट्सएप के असल सफ़े जैसा दिखाई देता है। वहां सारिफ से शनाख्त की तस्दीक के नाम पर कार्रवाई करवाई जाती है, जिसके नतीजे में व्हाट्सएप का ऑफिशियल डिवाइस पेयरिंग अमल शुरू हो जाता है और हैकर को मुतासरा शख्स के व्हाट्सएप अकाउंट तक मुकम्मल रसाई हासिल हो जाती है। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक घोस्ट पेयरिंग में व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर सोशल इंजीनियरिंग पर मबनी होता है, जिसमें मुतासरा शख्स खुद को लाइल्मी में हैकर के आले को इजाजत देता है, जिसकी वजह से उस फ्रॉड का पता लगाना मुश्किल होता है। अकाउंट हैक होने के बाद धोखेबाज उसी अकाउंट से मुतासरा शख्स के कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स में वही खतरनाक लिंक्स भेजते हैं, जिससे ये फ्रॉड तेजी से फैलता है, क्योंकि जान पहचान वाले नंबरों से आने वाले पैगामात पर लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं। पुलिस और साइबर माहिरीन ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो बाकायदगी से व्हाट्सएप के लिंक डिवाइस के सेक्शन को चेक करें और किसी भी मुश्तबा या नामालूम डिवाइस को फौरन हटा दें। इसके अलावा किसी भी बैरूनी वेबसाइट पर जाकर पेयरिंग कोड डालने, QR कोड स्कैन करने या अकाउंट वेरीफाई करने की दरख्वास्त को इंतहाई मशकूक समझा जाए। मरकज़ी वज़ीर और तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर जी किशन रेड्डी ने AICC लीडर सोनिया गांधी के नाम एक खुला मकतूब तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दी गई 6 जमानतों पर अमल दरामद के सिलसिले में कई सवालात उठाए हैं। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि क्या सोनिया गांधी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उन जमानतों की सूरत हाल के बारे में कभी पूछा है या हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस असेंबली इंतखाबात के दौरान रियासत के अवाम से धोखाधड़ी पर मबनी वादे करके इख्तिदार में आई है और अब विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर नया राग आलाप रही है। उन्होंने अपने मकतूब में सख्त लहजा इख्तियार करते हुए पूछा कि क्या माजी में किए गए 420 वादों को मूसा नदी में बहा दिया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर रियासत के अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और हुकूमत अपनी बात पर कायम न रही तो अवाम उन्हें सबक सिखाएगी। हैदराबाद पुलिस के आर्म्ड रिजर्व कांस्टेबल M कृष्णा चैतन्या, जो साल 2020 बैच से ताल्लुक रखते हैं और हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ के मातहत खिदमत अंजाम दे रहे थे, ने इतवार की सुबह हयात नगर के मुनागनूर साई सूर्या नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर सरकारी पिस्तौल से खुद को गोली मार कर खुदकुशी की कोशिश की। वाक़े के फौरन बाद उन्हें फौरी तौर पर कामिनी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें इलाज के लिए दाखिल कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत तशवीशनाक है और इस वक्त तिब्बी निगरानी में है। इस अफसोसनाक वाक़े की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कांस्टेबल ने मुमकिन तौर पर कर्जों या किसी और जाती मसले के बायस ये इंतहाई कदम उठाया हो। हयात नगर पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि असल वजह का पता लगाया जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मज़ीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। हैदराबाद के इलाके रामपल्ली में ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुल्क के पहले मुकम्मल तौर पर खुदकार यानी कि ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का जल्द इफ्तिताह करेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल के तहत 120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा ये प्रोजेक्ट शहर की बुनियादी ढांचे में एक अहम संगमेल साबित होगा। ये 15 मंजिला इमारत जदीद जर्मन टेक्नोलॉजी से लैस है, जहाँ इंसानी मुदाखलत के बगैर गाड़ियों की पार्किंग और वापसी का अमल मुकम्मल होता है। इस जदीद तरीन कॉम्प्लेक्स की खास बात यह है कि इसमें 10 मंजिलें सिर्फ पार्किंग के लिए मख्सूस हैं, जहां 250 कारें और 200 टू व्हीलर गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। जदीद सेंसर्स की मदद से ये सिस्टम गाड़ी की किस्म का खुद ब खुद पता लगा लेता है और महज 2 मिनट के अंदर गाड़ी वापस लाने की सलाहियत रखता है। इमारत में गाड़ियों के लिए टर्न टेबल नस्ब किया गया है ताकि ड्राइवरों को गाड़ी मोड़ने में दुश्वारी ना हो। तेलंगाना के खम्मम जिले के चंदर तांडा के मदाफाती इलाके में इतवार की रैल सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक खम्मम से वरंगल की सिमत जाने वाली एक लॉरी अचानक खराब हो गई, जिसके बायस ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। इसी दौरान खम्मम से बोधन की तरफ जाने वाली सुपर लग्जरी बस खड़ी लॉरी से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि लॉरी के नीचे मौजूद क्लीनर नीतीश मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि बस में सवार 36 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी SI जगदीश अपने अमले के साथ जाए हादसे पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम देते हुए तमाम जख्मियों को इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की मजीद जांच शुरू कर दी।
बी जे पी हुकूमत के वजीर का बड़ा बयान, इंतखाबी वादों ने रियासतों की सेहत खराब कर दी, मरकजी हुकूमत मदद करे। इंतखाबात के दौरान बीजेपी के बड़े बड़े वादों से अपनी ही पार्टी के लीडरान परेशान नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा मध्य प्रदेश की दारकूमत भोपाल में एक प्रोग्राम के दौरान रियासत के वजीर कैलाश विजयवर्गीय के बयान से लगाया जा सकता है, जिन्होंने इंतखाबी वादों के हवाले से बड़ा बयान देकर हुक्मरान खेमे में खलबली मचा दी। विजयवर्गीय का कहना है कि इंतखाबात के वक्त किए गए वादों को पूरा करने में रियासतों को भारी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरकजी हुकूमत को रियासतों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी हुकूमत के वजीर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सियासी मजबूरियों की वजह से इंतखाबात के दौरान बहुत से ऐलानात करने पड़ते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पूरा करना रियासतों के बजट पर भारी पड़ता है। इसी वजह से आज रियासतों के मुआशी सूरत हाल काफी खराब हो चुके हैं। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर ने आवाम को परेशान कर रख दिया है। इतवार की सुबह रियासत के संगारेड्डी जिले के कोहिर में कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो रवा मौसम की अब तक की इंतहाई कम सतह बताई जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी के साथ घनी धुंध के पेश नजर तेलंगाना के 11 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अहदेदारों ने बताया है कि मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आवाम को मशवरा दिया है कि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सर्दी की इस लहर के बायस रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। तेलंगाना के भुवनगिरी जिले के वेंगापल्ली आलेर रेलवे रूट पर जुमेरात की आधी रात एक दिलखराश वाकया पेश आया, जिसमें चलती ट्रेन से गिरने के बायस एक नौबिहायता जोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया। इब्तिदा में इसे महज हादसा तस्वुर किया जा रहा था, ताहम तहकीकात के दौरान सामने आने वाली तफसीलात ने इस वाकये को नया रुख दे दिया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक महलूकीन की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के पावर्तीपुरम जिले के रावपल्ली गाँव से ताल्लुक रखने वाले 25 साल सिंहाचलम और उसी जिले के अनकुरम गाँव की रहने वाली 19 साल भवानी के तौर पर की गई है। बताया गया है कि दोनों की शादी को अभी महज 2 माह ही हुए थे। जरा के मुताबिक सिंहाचलम हैदराबाद के मदाफती इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में अपने रिश्तेदारों के साथ काम करता था। ये जोड़ा विजयवाड़ा में वाक़ अपने घर जाने के लिए जुमेरात की रात से मछलीपट्टनम एक्सप्रेस में सवार हुआ था। इब्तिदाई तौर पर बताया गया है कि वेंगापल्ली रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ने के बाद जब दोनों कोच के दरवाजे के करीब खड़े थे तो तवादुन बिगड़ने के बायस हादसाती तौर पर नीचे गिर पड़े, जिसके नतीजे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ताहम बादना पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि सफर के दौरान मियां बीवी के दरमियान किसी बात पर शदीद टकराव देखी गई। तहकीकात के मुताबिक भवानी ने झगड़े के दौरान रेल से छलांग लगा देने की धमकी दी, जिस पर सिंहाचलम ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान जज्बाती कैफियत में भवानी अचानक चलती ट्रेन से कूद गई। बीवी को बचाने की कोशिश में सिंहाचलम भी फौरन रेल से छलांग लगा बैठा। ट्रेन की रफ्तार तेज होने के बायस दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इस पूरे वाकये की वीडियो भी रेल में मौजूद एक मुसाफिर ने रिकॉर्ड की, जो तफ्तीश में अहम सबूत साबित हुई। रेलवे पुलिस ने वाकये को हादसा की मौत के तौर पर दर्ज करते हुए वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानी शेड्यूल पर नजरसानी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। MLC श्रीपाल रेड्डी ने हफ्ते को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके इम्तिहानात की तारीखों के दरमियान वक्फा कम करने की अपील की और इस सिलसिले में एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। MLC ने वज़ीर आला को बताया है कि मौजूदा शेड्यूल के तहत हर इम्तिहान के दरमियान 5 दिन का वक्फा रखा गया है, जिसके बायस 10वीं जमात के इम्तिहानात तकरीबन 1 माह तक जारी रहते हैं। तलबा और असातिज़ा की जानिब से इस तवील मुद्दत पर इतराज़ात सामने आ रहे हैं, जबकि तलबा इसे गैर जरूरी ज़हनी दबाव करार दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इम्तिहानात के दरमियान दिनों की तादाद कम करके शेड्यूल को ज्यादा मौजू बनाया जाए। वज़ीर आला ने इस नुमाइंदगी पर संजीदगी से गौर करते हुए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजित रेड्डी को हिदायत दी है कि 10वीं जमात के इम्तिहान तारीखों के मसले का जायजा लिया जाए। मुलाकात के मौके पर ही RTV के रियासती सदर दामोदर रेड्डी, ऑडिट कमेटी चेयरमैन स्वामी रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। BRS मुकर्ररा पार्टी और रियासती अमला का मुश्तरका इजलास आज यानी कि 21 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तेलंगाना भवन में मुनक्किद होगा। इस इजलास में शिरकत के लिए पार्टी सरबराह व साबिक वज़ीर आला KCR फार्म हाउस से हफ्ते की शाम क़यामगाह नंदी नगर हैदराबाद को पहुंच चुके हैं। दराज से पता चला है कि इतवार की दोपहर में अहम इजलास में दरियाई कृष्णा और गोदावरी के पानी में तेलंगाना से नाइंसाफी, BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में हर एक पानी के खतरे को इस्तेमाल करने, तामीर किए जाने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट को गैर कांग्रेस हुकूमत से नजरअंदाज करने, किसानों के मसाइल के अलावा रियासत के ताज़ा मसाइल का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल की एहतिजाजी हिकमत अमली तैयार करने का इम्कान है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की पानी की चोरी पर KCR बरहम है। काफी दिनों के बाद KCR पार्टी अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल, अरकान राज्यसभा व दीगर अहम कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी कायदीन में काफी जोश खरोश है। कांग्रेस के इंतखाबी वादे, रेवंत रेड्डी हुकूमत की 2 साल नाकामियों, BRS की रुकनियत सादी, ग्राम पंचायत इंतखाबात में BRS की कामयाबी पर इजलास में गौर होगा।